मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट 10.3 जिसमें हमारे पास क्या है, यूनिटरी मेथड। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम आइटम इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हमारे पास क्या होता है कि किसी गिवन क्वांटिटी की वैल्यू दी गई होगी हमें, उसमें से हमें एक आइटम की, एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करके और कुछ ज़्यादा नंबर की हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 5 पेन की वैल्यू दी हो कि 5 पेन 45 रुपीज़ में आते हैं, तो आप फाइंड करिए 8 पेन कितने रुपीज़ में हम बाय कर सकते हैं। तो उसमें से हम क्या करते हैं, 5 पेन की जो गिवन वैल्यू होती है वहाँ से हम एक पेन की वैल्यू निकालते हैं, एक पेन कितने रुपीज़ में आता है, और जो हमें डिज़ायर्ड यानी कि 9 पेन की वैल्यू फाइंड करनी है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो 1 पेन की वैल्यू आती है। तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3 जिसमें हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 16 पेन कॉस्ट ₹192 हाउ मच वुड 28 पेन कॉस्ट। वही बात है कि अगर 6 पेन जो हमारे हैं वो 192 रुपीज़ में आते हैं तो 28 पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो हम सम सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 6 पेन की कॉस्ट क्या है, 192 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, हमें यहाँ से क्या करना है, 1 पेन की वैल्यू निकालनी है। तो 192 डिवाइड 6। अब हमें ये पता है कि हमें ज़्यादा पेन की वैल्यू गिवन है और हमें कम की निकालनी है, यानी कि अगर ज़्यादा की वैल्यू हमें दी गई है, 6 पेन की दी गई है और हमें 1 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा, 32 रुपीज़। 192 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 9 में से 8 गए 1 और ऊपर से आएगा 2, 6 2 ज़ा 12, तो क्या आएगा, 32 रुपीज़ आ गया। द कॉस्ट ऑफ 28 पेन्स। अब हमें क्या करना है, एक पेन की जो वैल्यू आई है उससे हमें क्या करना है, 28 पेन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 28 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 896 रुपीज़। उसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर वाटर पाइप इज़ ₹185। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7.5 मीटर ऑफ सच वाटर पाइप। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर वाटर पाइप की कॉस्ट क्या है, 185 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वाटर पाइप क्या आएगा, 185 डिवाइड 5, तो वो क्या आ गई, 37 रुपीज़ डिवाइड करने पर। द कॉस्ट ऑफ 7.5 मीटर वाटर पाइप क्या आएगा, 7.5 मल्टीप्लाई जो 1 मीटर पाइप की वैल्यू आई तो 37, तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 27, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 275.5 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास क्या था, डिवाइड में 10 था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। इसमें क्या है, इन अ फैक्ट्री अ वर्कर इज़ पेड 2205 रुपीज़ फॉर अ वीक। 7 दिनों के लिए उन्हें कितने रुपीज़ दिए जाते हैं, 2205 रुपीज़। वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वीक में 7 डेज़ होते हैं, वहाँ से हमें क्या करना है, एक डे का निकालना है। एक डे निकालने के बाद उनकी वैल्यू आ जाएगी 7 से डिवाइड करने पर। तो हाउ मच मनी विल ही गेट इफ़ ही वर्क फॉर 24 डेज़। जब एक डे में हमें पता लग जाएगा कि उन्हें कितने रुपीज़ दिए जाते हैं, तो 24 डे से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 140 इरेज़र इज़ 35। 140 इरेज़र कितने रुपए में आते हैं, 35 रुपीज़ में आते हैं। हाउ मैनी इरेज़र कैन बी परचेज फॉर ₹12। तो 12 रुपये में हम कितने इरेज़र खरीद सकते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ 140 इरेज़र इक्वल्स टू 35 रुपीज़। 35 रुपीज़ में हमने कितने इरेज़र खरीद लिए, 140। तो द कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र की कॉस्ट क्या है, 35 डिवाइड 140। तो इसे हम डिवाइड कुछ इस तरह से करेंगे, जो इसका HCF होगा, HCF क्या आएगा इसमें हमारे पास 35, ठीक है। तो 35 से डिवाइड करेंगे तो 1/4। द कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र क्या आएगी, 1/4 रुपीज़ आ गई। तो ठीक है, इन 1/4 रुपीज़ परचेज कितने इरेज़र हम खरीद सकते हैं, 1/4 रुपीज़ में ओनली 1 इरेज़र। तो इन 12 रुपीज़ परचेज्ड
हम 12 रुपीज़ में कितने परचेज़ कर सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 12, तो 4 3 ज़ा 12, तो 3 इरेज़र आ जाएगा कि हम 3 इरेज़र परचेज़ कर सकते हैं 12 रुपीज़ में। उसके बाद फिफ्थ सम क्या है, अ मैन अर्न्स 41,720 इन 4 मंथ, 4 मंथ में वो इतने रुपीज़ को अर्न करता है, कमाता है। तो ए पार्ट क्या है, हाउ मच विल ही अर्न इन 9 मंथ, तो 4 मंथ में से हम इसी तरह से क्या करेंगे, एक मंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, एक मंथ में कितना कमाता है, 41,720 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, जो आंसर आएगा उसे क्या कर देंगे हम, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन हाउ मैनी मंथ विल ही अर्न 1,04,300 रुपीज़, तो क्या करेंगे हम, तो ये आपको किस तरह करना होगा, जो हमने 4 सम किया है कि 1 मंथ में जो वैल्यू आएगी तो हम लिखेंगे, जो वो वैल्यू आएगी इतने रुपीज़ वो 1 मंथ में कमाता है और इस वैल्यू को वो कितने मंथ में कमा सकेगा।